मैं जो भी कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये बेस है माइकल जे हर्स्टन इनर सर्कल ट्रेडर की टीचिंग के ऊपर। मैं ये हरगिज़ क्लेम नहीं करता कि कोई भी कॉन्सेप्ट या मटेरियल मेरा अपना बनाया हुआ है। मैं जस्ट आईसीटी का स्टूडेंट हूँ और मेरा गोल है आपको एक्सप्लेन करना जो भी मैंने सीखा आईसीटी से हिंदी और उर्दू के अंदर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए। सबसे पहली बात हम स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम फोकस करेंगे एलिमेंट टू ए ट्रेड सेटअप। तो मंथ 1 के टोटल 8 एपिसोड है, जिसमें से ये पहला है और आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज आप लोग सीखोगे कि मार्केट में कंसिस्टेंसी कैसे लानी है। कंसिस्टेंसी वो चीज है जिससे आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। लेकिन कंसिस्टेंसी आती है सिर्फ प्रैक्टिस से और मार्केट को समझने से। जब भी हम एलिमेंट टू ए ट्रेड सेटअप की बात करते हैं तो असल में दो प्राइमरी कंसेप्ट हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट या फिर फ्रेमवर्क, जो कि आइडिया के सराउंडिंग होता है। मतलब कि प्राइस के अंदर हम लॉजिक देखते हैं, लॉजिक के साथ हमें चीजों का पता चलता है कि प्राइस के अंदर क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बता रहा है, मेरा इंडिकेटर ये बता रहा है, बाय बता रहा है या फिर सेल बता रहा है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल होना चाहिए हमारी ट्रेड के लिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसमें हम सीखेंगे 4 स्पेसिफिक प्रिंसिपल जो कि हम जनरल टर्म में समझेंगे और फिर देखेंगे कि उन कंडीशन में जब मार्केट आती है तो हम आईसीटी टूल को देखते हुए कैसे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो पहला है एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट और रिवर्सल और आखिर में कंसोलिडेशन। ये चारों मार्केट की कंडीशंस हैं जिनमें से हमेशा मार्केट एक कंडीशन में रहता है, या तो एक्सपेंशन यानी मार्केट तेजी से मूव कर रहा होता है जिसे आप लोग ट्रेंडिंग कहते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट कि मार्केट पुल बैक ले रहा होता है, या फिर रिवर्सल मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो रहा है, और एंड के अंदर या फिर कंसोलिडेशन के मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है। हर एक का अपना एक फ्रेमवर्क और कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हम आईसीटी के टूल्स को यूज करते हुए मार्केट को समझते हैं कि असल के अंदर मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो अगर कंसोलिडेशन मतलब कि मार्केट के अंदर रेंज भी हो रही है तो वो भी किसी रीजन की वजह से रेंज हो रही है जिसके अंदर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा होता है, अपने ऑर्डर इकट्ठे कर रहा होता है। दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं एलिमेंट टू ए ट्रेड को डिफाइन करने के लिए वो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि ऑर्डर ब्लॉक, फिल गैप्स एंड लिक्विडिटी वाइड्स, लिक्विडिटी पूल एंड स्टॉप रन्स और इक्विलिब्रियम। इन दोनों चीजों को समझना आप लोगों को मार्केट की एफिशिएंसी और स्मार्ट मनी के प्राइस को इंटरप्ट करने के तरीके को समझने में मदद करेगा और कैसे वो आम जनता रिटेल ट्रेडर के स्टॉप हंट करता है। ये ट्यूटोरियल आपको एक नया नजरिया देगी। इस टूल को कब अप्लाई करना है, आप मार्केट को देख के 1 या 2 सेकंड में ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस कंडीशन में है, ताकि आप अपना फ्रेमवर्क करके अपना ट्रेड सेटअप बना के ट्रेड कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप खुद कहोगे कि मार्केट रेंज के अंदर है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं ऐसी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मैंने अब ट्रेड नहीं करनी, मैंने जस्ट वेट करना है। और बाकी तीनों कंडीशन आपको एक्शन लेने का, ट्रेड लेने का मौका देती है। आपके पास आईसीटी टूल्स हैं, उनके साथ मिला के आप ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, जो मैं एल्गो कहता हूँ, वो स्पेशली एक एआई या प्राइस इंजन है जो करेंसीज के प्राइस को इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करता है। 90% एआई और एल्गोरिदम के जरिए होता है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि अब सब कुछ एआई के जरिए ही चलता है और ये एआई इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, मगर इसका मतलब इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि मार्केट को ये हाईली मैनिपुलेट कर सके, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट। मैनिपुलेशन के फिंगरप्रिंट आपको समझ आते हैं जब आप मार्केट मेकर और इंटरबैंक एल्गो की वर्किंग को समझते हैं। अगर आप ये सारा स्किल हासिल कर लेते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। शुरू में शायद आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपने मेरे YouTube के अंदर जो मैंने फ्री के अंदर आईसीटी स्टडी करवाई हुई है वो वीडियोस देखी है तो फिर ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। अनइन्फॉर्म्ड मनी, ये दरअसल वो मनी होती है जो ज्यादा मिकदार के अंदर मार्केट के अंदर पाई जाती है और मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा हैं जिनको इन कंसेप्ट का पता ही नहीं है। अगर इनको पता भी है तो वो समझे कि ऐसा मार्केट के अंदर नहीं होता और ये सोचते हैं कि हम अपने बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर के जरिए मार्केट को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी स्मार्ट मनी रन कर रही है। बाकी इस पिक्चर को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम और भी डेप्थ के अंदर कवर करेंगे। एल्गो या इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम के जरिए मार्केट कभी साइडवेज या कंसोलिडेशन में होता है, जिसे आईसीटी होल्डिंग पैटर्न कहता है। जब ऐसा होता है तो समझ जाओ कि मार्केट एक्सपेंशन करने वाला वो एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रहा है। मार्केट हर वक्त कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है और फिर एक्सपेंशन होता है, इम्पल्स मूव। मार्केट एक ट्रेंड के अंदर जाता है। एक्सपेंशन के बाद या तो मार्केट वापस कंसोलिडेशन में आ जाता है या फिर रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन होता है या फिर रिवर्सल होता है और फिर मार्केट
वापस रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन के अंदर चला जाता है। ये 4 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं ये मार्केट के अप या फिर डाउन को डिफाइन करती है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट किस कंडीशन में चल रही है। व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब होता है कि प्राइस क्विकली किसी इक्विलिब्रियम लेवल से दूर जा रहा है, और एक्सपेंशन ऑर्डर ब्लॉक के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो लेवल होता है जहां मार्केट मेकर अपना रीप्राइसिंग मॉडल देखते हैं, मतलब वो लेवल जहां से मार्केट तेजी से मूव करता है। हम ऑर्डर ब्लॉक के नियर या इक्विलिब्रियम प्राइस के आसपास आने का इंतजार करते हैं। जब प्राइस इक्विलिब्रियम लेवल या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है तो तब हम अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कंसोलिडेशन के अंदर हाई और लो को डिफाइन करके मिड पॉइंट, जिसे आप लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसे आप फिब के जरिए मार्क कर सकते हैं। जैसा कि ये एक आईसीडी की पिक्चर है, इस लो से लेके इस हाई तक फिब प्लॉट हुई। इसका जो मिडल आपको ये लाइन नजर आ रही है ये है इक्विलिब्रियम एरिया। तो अब जब प्राइस ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम एरिया के आसपास आए और अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, जो कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो प्राइस वापस रिट्रेस करके नीचे आई। एक्यूमुलेशन के बाद एक्सपेंशन के बाद प्राइस ने रिट्रेस किया, जो कि अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया। तो इस जगह से आप लोगों ने ट्रेड को प्ले करना था। टारगेट आपके ऊपर इन स्विंग हाई तक हो सकते थे। तो अब हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट क्या है। रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी गैप्स और वाइड्स के साथ लिंक्स होता है। रिट्रेसमेंट तब होता है जब प्राइस अपनी रिसेंटली बनाई हुई रेंज के अंदर वापस आता है। जब प्राइस तेजी से ऊपर या फिर नीचे जाता है तो प्राइस के अंदर ऐसी छोटी छोटी जगह छूट जाती हैं जहां प्राइस ने हर लेवल को कवर नहीं किया होता, और वो गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड्स होते हैं। ट्रेडर वेट करता है कि प्राइस उस लिक्विडिटी वॉइड्स को फिल करे और फिर मूव कंटिन्यूएट करता है। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखो कि प्राइस ने इस जगह से इम्पल्स मूव दिया, तो जब मार्केट ने एग्रेसिवली मूव डाउन किया तो इस जगह पे ये लिक्विडिटी वॉइड मार्केट ने क्रिएट कर दी। ये डेली का टाइम फ्रेम है। सो अगर आप इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के भी ऊपर जाकर देखोगे तो मार्केट ने लॉट ऑफ इम्बैलेंस इस जगह पे क्रिएट किए होंगे। बहुत सारे लिक्विडिटी लेवल्स पड़े होंगे जिनको मार्केट ने क्लियर नहीं किया। तो इस जगह पे रिट्रेसमेंट फेज स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ऊपर गई, इस लिक्विडिटी को फिल किया। अगर तो जो इस जगह पे प्रोफेशनल आईसीडी ट्रेडर बैठा होगा तो वो वेट करेगा कि ये जो लिक्विडिटी वाइड्स थी ये कम्प्लीटली फिल अप हो। तो जब फिल होंगी तो इस जगह से आईसीटी ट्रेडर मार्केट को सेल करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिवर्सल। रिवर्सल क्या? अब रिवर्सल कनेक्टेड होता है लिक्विडिटी पूल्स के साथ। रिवर्सल तब होता है जब प्राइस अपनी करंट डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है, और रिवर्सल में हम लिक्विडिटी पूल्स को ढूंढते हैं जो कि पुराने हाइज या फिर लोज के आसपास होते हैं, जहां लोगों ने स्टॉप लॉसेस रखे होते हैं। प्राइस स्टॉप लॉसेस को रन करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर तेजी से मूव करता है। इस जगह पे देखें बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने इनके स्टॉप हंट्स किए और इस जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंपल्स मूव दिए। मार्केट ने ये एक स्विंग लो क्रिएट किया। तो जब इस स्विंग लो की प्राइस ने लिक्विडिटी क्लियर की तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इंपल्स मूव के अंदर मार्केट गई। सेम यही सीन इस जगह पे बना के एक स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये थोड़ा रिट्रेस किया, बट ऊपर जाके इनकी भी लिक्विडिटी को पर्ज करने के बाद मार्केट ने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव किया। तो ये सारी एग्जांपल रिवर्सल फेज के ऊपर है। अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, बट आने वाले लेक्चर के अंदर सारी इन चीजों को हम इन डेप्थ के अंदर कवर करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था आईसीटी का एपिसोड 1। तो इस चीज के अंदर एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं एलिमेंट टू ट्रेड सेटअप के लिए किन किन चीजों का हमें पता होना चाहिए। बाकी इन चीजों को डेप्थ के अंदर हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन इक्विलिब्रियम के साथ कनेक्टेड होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस एक डिफाइन रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है, कोई भी सिग्निफिकेंट मूव नहीं करता, और कंसोलिडेशन में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ध्यान देते हैं। जब प्राइस कंसोलिडेशन के बीच से इंपल्स मूव करता है और फिर वापस इक्विलिब्रियम पे आता है तो ये एक कंसोलिडेशन का पैटर्न होता है। तो इस जगह पे देखें ये आईसीटी ने फिर प्लॉट की हुई है इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक। ये एक हमारे पास रेंज थी। जब प्राइस ने इन स्विंग लोज की लिक्विडिटी को लेने के बाद इंपल्स मूव अप दिया, हमने ध्यान देना था इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल
सिंबल था जिसके साथ ये एक फिर गैप भी अलाइन कर रहा था और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो प्राइस रिटर्न आई, इक्विलिब्रियम लेवल को टच किया, इस फिर गैप को फिल किया और साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। तो अगर तो आप स्नाइपर आईसीटी ट्रेडर होते तो आप लोगों ने इस जगह से मार्केट के अंदर बैठना था, इस जगह से बाय की ट्रेड को प्ले करना था। इन सब चीजों को समझने से आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरह समझ पाओगे और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग सेटअप फाइंड कर पाओगे। आपको हर रोज मार्केट को एनालाइज करना चाहिए और अपने चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स ढूंढनी चाहिए जो मैंने आपको अभी प्रीवियस दिखाई है। कुछ लोग इक्विलिब्रियम पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक पे, कुछ लिक्विडिटी गैप्स पे और ऐसे ही अपने ट्रेड सेटअप को डेवलप करेंगे। आपको सारे टूल्स, सारे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक एलिमेंट अच्छी तरह समझ आए और उसमें से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो जाए तो वही काफी है। हर रोज ट्रेड नहीं मिलेगा मगर हफ्ते में कुछ ट्रेड्स आपको मिलेंगे अगर आप मेजर चार्ट पेयर पे इन कंडीशन को देखते हैं। बस पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो और आस्ता आस्ता आप ये सारी चीजें समझ जाओगे। ये सारी बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आईसीटी ने अपने एपिसोड 1 के अंदर कही है। तो मैंने सारी वीडियो की इंग्लिश के अंदर स्क्रिप्ट निकाली और फिर उसमें से जो हाईलाइटेड, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स की समरी निकाली और ऐसे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करके मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप वैसे ही समझाना था जैसे कि आईसीटी ने अपनी वीडियोस के अंदर समझाया है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी। तो अब आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो की एम है 2K लाइक। आप लोगों ने 2000 इसके लाइक कंप्लीट करने हैं तो जल्द से जल्द मैं इसका एपिसोड 2 भी लेके आ जाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।